हेलो बच्चों, मैथ्स अंकल में आपका फिर से स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी थी। आज हम एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर के आए हैं। हम उन सभी वर्ड प्रॉब्लम्स को एक एक करके समझेंगे। तो बच्चों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। The question says the area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. Find the length and breadth of the plot. बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप पढ़ोगे तो एक बार भी आपको ये लगेगा कि आप लीनियर इक्वेशन यानी चैप्टर 3 के क्वेश्चंस बना रहे हैं। लेकिन उसमें और इसमें ये वैसे आप इन क्वेश्चंस को कैसे भी उस मेथड से भी, लीनियर इक्वेशन के मेथड से भी बना सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हम इसमें से इक्वेशन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही इसमें से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमें दो चीज़ें निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सिर्फ एक ही वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो लेट करेंगे वो एक ही वेरिएबल को लेट करेंगे और एक ही वेरिएबल के टर्म में हमें दोनों ही आइटम्स यानी लेंथ और ब्रेथ्स को डिफाइन करना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें और उसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखें कि हमें दिया हुआ है कि जो इस प्लॉट का लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, 1 मोर है। तो यानी ब्रेथ के टर्म में हमें लेंथ निकालना है। तो पहले हम ब्रेथ को लेट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ लेट breadth of the plot be x। अब यदि हमने breadth को x लिया है तो लेंथ कितना हो जाएगा? तो ये हमें दिया हुआ है कि 1 more than twice, यानी इसका डबल, उससे एक ज़्यादा। तो therefore लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज x का डबल यानी 2x, उससे एक ज़्यादा यानी +1। अब हमें इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ द प्लॉट दिया हुआ है और प्लॉट का साइज कैसा है? रेक्टेंगुलर, यानी रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला है? लेंथ इनटू ब्रेथ। सो इसका मतलब हुआ कि ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रेथ विल गिव यू दिस, यानी दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 528। सो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x + 1 इंटू x इज इक्वल टू 528। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 2x², और x को हमने 1 से किया तो +x इज इक्वल टू 528। अब हम 528 को भी इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम इनका मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, वैसे आपको जैसा कि मैंने बताया कि पिछला वीडियो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स का किया है, उसमें मैंने 3 अलग अलग मेथड आपको बताया है कि हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें मैंने ये भी बताया है कि बेसिकली हम 2 मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और उनमें से एक मेथड है मिडल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपकी मर्जी है, आपको दोनों में जो इजी लगता हो आप उस मेथड से करें। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, इसका जब हम स्प्लिटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा। स्प्लिटिंग के बारे में मैंने डिटेल बताया हुआ है, एक अलग से उसका वीडियो है। आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक यहाँ आपको ज़रूर दे दूँगा कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, इसका जो स्प्लिटिंग हमने किया है वो है 2x² + 33x - 32x - 528 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप जैसा कि जानते हैं कि हम इनमें से, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो क्या कॉमन लेंगे? हम x सिर्फ ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा? तो 2x + 33। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ पर हम लेंगे 16 और यहाँ हमें बचेगा 2x + 33 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको 2x + 33 इंटू x - 16 इक्वल टू 0। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इफ़ 2x + 33 इज इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू -33 और x इज इक्वल टू -33/2। इफ़
x माइनस 16 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 16। अब देखो ये हमने क्या निकाला है, x की वैल्यू, और x हमने किसको लेट किया था, x हमने लेट किया था ब्रेथ को, ये देखिए ब्रेथ को। तो क्या किसी भी रेक्टेंगल का ब्रेथ या लेंथ या कोई भी डायमेंशन नेगेटिव में हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। सो ये वाली जो x की वैल्यू है, दिस इज रिजेक्टेड, रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू x इज इक्वल टू 16। अब x हमने ब्रेथ लिया था, तो देयरफॉर 2x प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 33। अब आप याद कीजिए x हमने लिया था ब्रेथ को और 2x प्लस 1 हमने लिया था लेंथ को। तो अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 16 मीटर and length of the plot is equal to 33 मीटर। तो इस तरीके से बच्चे हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बच्चों ये है सेकंड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखिए पॉजिटिव इंटीजर बोला है मतलब जीरो से बड़ी संख्या है। दूसरी चीज़ कि हमें ये दिया गया है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स। बच्चों कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, तो देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब हुआ लगातार वाली संख्या। जैसे 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 10 के बाद 11 है। तो अगर आप 5 के बाद 6 लिखते हो, 5 के बाद 6 लिखते हो, तो अगर आपको 6 को 5 के टर्म में लिखने को कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे, यानी 6 को आप 5 + 1 लिख सकते हैं ना। तो बिल्कुल हमें वैसे ही करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ लिमिटेशन है, हम एक ही वेरिएबल ले सकते हैं और हमें 2 इंटीजर्स निकालने हैं। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि हम यहाँ दूसरे टर्म की वैल्यू भी पहले टर्म के कंटेक्स्ट में ही निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन द कंसेक्यूटिव नंबर आपको जैसे बताया मैंने कि 5 + 1 हम 6 के लिए लिख सकते हैं, वैसे ही x के बाद अगला नंबर कौन सा होगा, तो x + 1 ये हो गया अगला नंबर, यानी x और x + 1 ये कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। अब इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू x + 1 इज इक्वल टू 306। बच्चों यहाँ पर भी फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज़ x² प्लस x को 1 से किया, x इज इक्वल टू 306। अब हम 306 को इधर ले आएंगे, सो इट विल बी x² प्लस x माइनस 306। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लिया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हम उसी तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको भी कर देता हूँ आपके लिए। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आप जैसा कि जानते हैं कि हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे x प्लस 18x। अब उसके बाद माइनस है, माइनस के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। आपको पता है कि माइनस के बाद जैसे ही हम ब्रैकेट लगाते हैं या हटाते हैं तो उसके बाद जितने नंबर्स हैं उनका साइन चेंज होता है। तो ये 17x जो कि अब माइनस का था ब्रैकेट के अंदर वो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस 306 जो कि माइनस का था वो भी अब प्लस का 306 हो जाएगा। इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इनमें से हम सिर्फ x ले सकते हैं कॉमन। अंदर क्या बचेगा, x प्लस 18 माइनस यहाँ पर हम 17 ले सकते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस 18। सो नाउ दिस इज x प्लस 18 इंटू x माइनस 17, दिस इज इक्वल टू 0। अब इनको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इफ़ x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 18। इफ़ x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पर भी बच्चों वही चीज़ है, हमें क्लियरली दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं हमें दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो वी विल एब्रप्टली रिजेक्ट दिस नेगेटिव वैल्यू, एंड यहाँ फिर से हम लिखेंगे रिजेक्टिंग द
नेगेटिव वैल्यू x इज इक्वल टू 17। तो अब हो जाएगा देयरफॉर x हमने क्या लिया था, तो फर्स्ट नंबर, देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज 17 एंड द सेकेंड नंबर या कंसेक्यूटिव नंबर आप कह सकते हैं, और वो कितना है, तो x प्लस 1 यानी कि 17 प्लस 1 दैट इज 18। तो ये दोनों नंबर ही हमारे आंसर हैं। बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360, फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। देखिए इसमें हमें सबसे पहले तो निकालना है कि रोहन का प्रेजेंट एज क्या है। अब हमें ये कहा गया है कि रोहन का जो एज है उसकी मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी हैं, यानी अगर हम रोहन के प्रेजेंट एज को x मान लें तो उसकी मदर का प्रेजेंट एज हो जाएगा x प्लस 26। अब हमें कहा गया है कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब अब से 3 साल बाद उन दोनों के एज का प्रोडक्ट 360 होगा, यानी उस वक्त जो उन दोनों का एज होगा उसका प्रोडक्ट 360 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x and the present age of his mother be, उसकी मदर उसके एज से 26 ईयर्स ज़्यादा हैं, यानी x प्लस 26। अब आप समझिए कि अगर रोहन का इस वक्त एज x है तो 3 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, +3। और उसी तरीके से उसकी मदर का एज यदि अभी x प्लस 26 है तो वो भी 3 ईयर्स के बाद उसमें +3 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रोहन का प्रेजेंट एज x है, 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगा। उसकी मदर का एज प्रेजेंट एज x प्लस 26 है, 3 ईयर्स के बाद यानी +3 हो जाएगा। और उस वक्त जो उन दोनों का एज होगा इनका प्रोडक्ट इक्वल है 360 के। अब आप इनको सिंप्लीफाई कीजिए, x प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करो, x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इनको आप और सिंप्लीफाई कीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29, 29x प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 इंटू 29, 87। दिस इज इक्वल टू 360। सो दिस इज, अब यदि आप इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3, 32x प्लस 87। अब आप 360 को इधर ले आइए, सो इट विल बी माइनस 360, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप x स्क्वायर प्लस 32x, 87 में से 87 माइनस 360 कितना होगा, तो ये हो जाएगा -273। अब इसका जब हम स्प्लिटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में पूरा डिटेल एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हम इसमें से इन दोनों को एक साथ, सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 39x माइनस, जैसा कि आपको बताया 7x, और ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस 273 इज इक्वल टू 0। अब आप इनमें से क्या कॉमन लेंगे, सो इट विल बी x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 39। यहाँ पर आप 7 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 39, दिस इज इक्वल टू 0, सो इट विल गिव यू x प्लस 39 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए, इफ़ x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 39। इफ़ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 7।
सो अगेन जैसा कि आप जानते हैं कि एज किसी भी व्यक्ति का नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर लिखेंगे रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू x is taken as 7। तो 7x हमने क्या लिया था, रोहन का प्रेजेंटेज और उसकी मदर का प्रेजेंटेज x + 26। सो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore रोहन्स प्रेजेंटेज is 7 years and his mother's percentage is 7 + 26, 7 + 26 यानी 33 ईयर्स। तो ये 7 ईयर और 30 ईयर ये दोनों हमारा आंसर हो गया। बच्चों ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे ट्रेन वाले और भी क्वेश्चंस हैं आगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो आपको आगे वाले क्वेश्चंस भी आसान लगेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। तो चलो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x। नॉर्मल स्पीड हमने मान लिया x है। अब इसमें कहा गया है कि यदि अच्छा इस x स्पीड से वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है तो इसे कितना टाइम लगेगा। तो आप जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले अभी हमने नॉर्मल स्पीड निकाला है, देयरफॉर द रिड्यूस्ड स्पीड इज x - 8। ये हो जाएगा, यहां पे दिया है ना कि हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो यानी कम, तो -8 किया। अब आप उसी फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा एक जनरल कॉमन सेंस की बात है कि अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जो नॉर्मल स्पीड है उससे यदि कम स्पीड होगी तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी नॉर्मल स्पीड में कम टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए कैसे लिखेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1-2 स्टेप और बढ़ा सकते थे हम। अब देखो यहाँ पे ये कम वाला रिड्यूस्ड स्पीड है, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। सो डिस्टेंस यानी 480 अपॉन x - 8, ये टाइम हुआ रिड्यूस्ड स्पीड से, और नॉर्मल स्पीड से कितना हो जाएगा 480 अपॉन x। अब ये जो टाइम है वो इस वाले टाइम से 3 आवर्स लेस है, यानी अगर देखो ये नॉर्मल स्पीड है, ये कम वाला स्पीड है, तो ये वाला जो टाइम है यानी रिड्यूस्ड स्पीड से वो ऑब्वियसली नॉर्मल स्पीड से 3 घंटे ज़्यादा है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि दिस टाइम माइनस दिस टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा। सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए, x इंटू x - 8, x - 8 से x - 8 कैंसिल, सो दिस इज 480 इंटू x। अब इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन माइनस का आ गया, तो 480 इंटू x - 8 इज इक्वल टू 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 480x माइनस 480 से x को किया तो ये हो गया 480x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सो ये हो जाएगा 480 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 3840 अपॉन, नीचे आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप में 480x से 480x कैंसिल हो गया। अब आप
3840 अपॉन 3, मैंने क्या किया, 3 को मैं यहाँ ले आया और एक्स स्क्वायर माइनस 8x इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 3 से आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 8 जा, एंड दिस इज सो हमें इक्वेशन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये 1280 इधर आ गया तो माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन निकाल लिया। अब फिर उसी तरीके से ये इस इक्वेशन का हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और नॉर्मल स्पीड यानी जो x की वैल्यू होगी वो हमारी नॉर्मल स्पीड होगी। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। माइनस 40 में से अगर प्लस का 32 गया तो माइनस का 8 बचेगा और माइनस 40 को आप अगर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 1280 माइनस का देगा, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। सो अब आप इन दोनों में से कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280। यहाँ क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है इसलिए अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सो इट विल बी x, यहाँ कॉमन लेंगे, इधर मिल जाएगा हमें x माइनस 40, इधर हमने 32 कॉमन लिया तो हमें मिलेगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इफ़ x माइनस 40 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 40, इफ़ x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस 32। अब यहाँ पर भी देखिए x हमने क्या लिया था, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो क्या किसी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नो। सो देयरफॉर रिजेक्टिंग the negative value x is taken as 40 और 40 x हमने क्या लिया था, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो therefore स्पीड ऑफ द ट्रेन is 40 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज द आंसर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।